वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णास्त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्येव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते श्रीद्वारकेश भगवन् भुवनैकवन्द्य याचेतवाङ्युगलं शिरसा विवन्द्य संसारतापपरितप्तमिदं मनो मे स्वानन्दखण्ड रसपानरतं कुरुष्व बोलिए श्री द्वारिकाधीश जय श्री बालकृष्ण भगवान की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री सद्गुरु भगवान की जय ओम नमः पार्वती पतये हर महादेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासनान् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे वृथासुतं श्रीकृष्णं वन्दे वृथासुतं। श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री व्यासनारायण भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो। अत्र ते कीर्तयिष्यामः इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। तुंगभद्रातटे पूर्वम् अभूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्यसत्तत्पराः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। भिक्षुको वित्तवान् लोके तत्प्रिया धुन्दुविस्मृता स्ववाक्यस्थापिका नित्यं सुन्दरी सुपुरोधभवा। श्रीमद्भागवत नित्य सत्संग कथा में नारद जी यजमान पद पर कथा श्रवण कर रहे हैं। अन्य ऋषि तीर्थ के देवता संत महंत महापुरुष मंडलेश्वर वैष्णव जड़ चेतन सब लोग ये अद्भुत आनंद तट पर माँ गंगा के पावन प्रदेश में अद्भुत ये भक्ति ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने वाली कि भागवती कथा का महात्म्य सनत कुमार वर्णन कर रहे हैं। नारद जी ने प्रश्न करा कि महाराज के विशुद्ध्यंती वदंतु मह्यम। महाराज कौन कौन ये भागवत कथा श्रवण मात्र से कौन कौन पवित्र होते हैं, कौन विशुद्ध होते हैं? और हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारी सनातनी परंपरा में स्नान किए बिना प्रभुद्वार में प्रवेश नहीं है। स्नान करने के बाद भी तन की शुद्धि, फिर मन की शुद्धि, और जरूरी है तन शुद्धि भी जरूरी है।
हमारे कपड़े भी स्वच्छ शुद्ध हो, हमारा शरीर भी स्वच्छ शुद्ध हो। हाँ, जो देह भाव से निकल चुके हैं, अभ्यास करते करते जो महापुरुष, कई ऐसे महापुरुष हमने देखे अवधूत रूप, जो कोई क्रम जो परिक्रमा हो चुकी है उसका सब क्रम समाप्त हो जाता है। लेकिन परिक्रम हम कब कर सकते हैं? कोई केंद्र में होता था, अब उनके केंद्र में परमात्मा आ चुके हैं, उन्होंने देख लिया है, केवल मान नहीं लिया, अनुभूत कर लिया है। तो देह भाव से निकल के आत्म भाव तक, आत्मज्ञान नहीं, आत्म भाव तक जो पहुंच गए, ऐसे महापुरुष, उनका कोई देह से कोई संबंध नहीं होता, केवल आधार रूप देह को मानकर समय समय में जैसे ये देह को जो मतलब सत्व तत्व चाहिए उस अनुसार वो रूप को जो भी लुखा सुखा रस निरस जो भी प्राप्त हुआ वो प्रभु का प्रसाद मानकर वो प्रसाद पा लेते हैं। वो सब क्रिया एक सामान्य जन की तरह करते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन हमको लगता है कि ये भी कोई सामान्य है। यदि वो उनका क्रम, क्योंकि वो अब क्रम मतलब ये अभ्यास करते करते परिक्रमा लगाते लगाते अब वो क्रम से पर हो गए और निकल गए। विक्रम, हाँ विक्रम महावीर, हाँ विक्रम परिक्रम। तो ऐसा अभ्यास के बाद वो यदि अपने तन और तन पर रहा हुआ वस्त्र वसन अस्त व्यस्त हो तो कोई, तो उनको देख के हम सामान्य व्यक्ति को वो नहीं दृष्टांत ले लेना है कि भाई ये महापुरुष तो कभी नाते नहीं है, या उठते ही तुरंत ऐसा नहीं है कि उसका क्रम कोई मतलब नहीं है, उठते ही उसका तो प्रवचन चालू हो जाता है, उठते ही उनका तो माला चालू हो जाता है। माला बंद कब होती है उसकी वो बताओ, उनका व्याख्यान कब बंद होता है? और निरंतर अपने आत्मा में ये व्याख्यान, ये भजन कीर्तन में ही वो रमण करते हैं नित्य। तो हमको लगता है कि अभी महाराज बोलते नहीं है, महाराज निरंतर बोल रहे हैं, आप सुनते नहीं हैं। आप जब भी जाओगे महाराज जी के पास निरंतर, इसलिए कहा गुरोस्तु मौनम व्याख्यान, गुरु का मौन भी व्याख्यान है। छिद्यन्ते शिष्य संशयाः, यदि वो भाषा आपको जो आ जाए, वो कौशल्य आ जाए, गुरु तो पढ़ लेता है शिष्य को, लेकिन गुरु के पास बैठकर यदि आप भी वो कौशल्य पा लेते हैं, और किसको पढ़ने का? गुरु को पढ़ने का। यदि गुरु को पढ़ लिया, गुरु तो पढ़ लेता है शिष्य को, इसलिए शिष्य बना लिया। लेकिन यदि गुरु के सानिध्य में बैठकर यदि गुरु को पढ़ लिया तो स्वयं आप गुरु ही हैं, गुरु हो जाते हैं। गुरु को पढ़ना मतलब पूर्णतया उस जो विषय को आप पढ़ रहे हैं उस विषय में पूर्णतया आपको कम से कम 35 मार्क 35 गुण तो चाहिए। 35 यानी 3, 5, 8 होता है। अष्टांग योग जब सिद्ध होता है तब कृष्ण मंदिर जगत गुरु अष्टमी को, कृष्ण अष्टमी को, तो कम से कम 35 तो सूर्य महाराज 33 बोले, 33 बोले, ये सही अष्टांग बहुत अच्छा 33। तो ऐसे गुरुजनों के लिए और हम, यही तो हमारी मूर्खता है
गुरुजनों में भी कुछ न कुछ भेद अंदर उसकी वो जो है वो ढूंढते रहते हैं, है नहीं लेकिन प्रयास करते हैं ढूंढने का। कमल के पुष्प में कभी मलिनता नहीं होती। कमल पानी को भी नहीं वो ग्रहण करता, पानी को भी छोड़ देता है। पानी अब कितना भी डालेंगे छोड़ देंगे। ऐसी तरह वो कमलवत होता है महापुरुष। तो महाराज विशुद्ध, यहां बात है विशुद्ध होने की। ऐसे महापुरुषों के पास हम जब बैठ जाएंगे और जब हम कहेंगे महाराज के विशुद्ध्यंति वदन्तु मह्यम, आप जो ग्रंथ के बारे में आप जो बताने जा रहे हैं, तो आप कहते हैं कि मूढ़ा शठाए पशु पक्षियों की सर्वे भी निष्पापतमा भवन्ति। अब यहाँ बोल दिया, हाँ सर्वे भी निष्पाप, मूढ़ा शठा पशु पक्षी जो भी अत्र जो यहाँ जो भी विराजमान है, जो सुनने वाले हैं, सबके बारे में बता दिया कि सब हो जाते हैं। लेकिन फिर भी नारद जी महाराज सामान्य जन को समझ में आए भाई ऐसा कैसा होगा। हम भागवत में जाओ सब तो फिर ये ज्ञानी जनों का, विद्वानों का ये ग्रंथ है, ज्ञानी जनों का, ये ज्ञानी जन उसको समझ सकते और उद्धार सबका हो जाता है, हमारा पवित्र सब हो जाता है। तो कहते हैं कि माँ गंगा जो है विष्णुपति भगवान नारायण के चरण से निकली हुई है। ऐसे चरण तो जहाँ वहाँ चलता रहता है, चरण का तो भाई वो ऐसा थोड़ा है, तो गंदी जगह पे भी आप ले जाओ चलता रहता है। और उस चरण को जितना मस्तिष्क का मुंह का जो महत्व है उतना चरण का नहीं है। ऐसे सैद्धांतिक बात, बौद्धिक विचार में भी हम जो देखें तो, लेकिन फिर भी जितना महत्व, जितना जरूरी मुंह है उतना ही चल रहे हैं। लेकिन हम बौद्धिक विचार से हम किसी के चरण में कुछ ऐसा गोबर या ऐसा कुछ निष्ठा पड़ा हुआ है और वो वही चरण उसका हम धो, पानी धो, आप हमारे सामने कोई धो रहा है और वही कहे कि लो भाई ये आप चरण आप लो, बुद्धिशाली छू करें। लेकिन वही नारायण पदव्यागु शूद्रो अजायत, चरण में ऐसे जो के अंत्यज जो रहते हैं वहीं माँ गंगा प्रकट हुई। और वो गंगा जब धरातल पर आई, पूरे तटवर्ती प्रदेश में जहाँ जहाँ से निकली वहाँ के कोई भी पशु पक्षी मात्र जो स्नान करते हैं, तो एक हमारा सिद्धांत है शास्त्र का, गंगा में कोई भी स्नान करेगा पावन पावन सब पवित्र हो जाएंगे, सबके पाप माँ गंगा में। ये विष्णुपति होने के बाद भी इतना महत्व है, तो ये भागवत गंगा कि भगवान के स्वयं मुख से ये प्रकट हुई है। भागवत गंगा स्वयं मुख से प्रकट हुई है। वहाँ तो एक पीड़ा थी, गंगा प्रकट हुई जब पृथ्वी पर मतलब माँ पधारी, वहाँ तो एक पीड़ा थी एक परिवार को, हमें बहुत से पितर जो है दुर्गति को, मतलब संत अपराध के कारण अकस्मात में मरे। उस समय जो युग था त्रेता का, वहाँ बाप से पहले बेटा पुत्र का मृत्यु संभव नहीं था।
पहली बात। और अकस्मात, तो आज भी अकस्मात से हम मानते हैं कि उनकी दुर्गति होती है, सदगति नहीं होती, वो आत्मा भटकता है। तो वहाँ महाराज एक परेशानी के कारण या एक तपस्या करी गई और बहुत पुरुषार्थ के बाद, बहुत तकलीफों के बाद, संकट के बाद अब गंगा जी राजी तो हो गए कि मैं आऊँ, लेकिन मेरे प्रवाह को कौन धारण करें। अब शिव जी तो तैयार हो गए, लेकिन बाद शिव जी ने भी फिर एक समस्या खड़ी हो गई थी। गंगा को थोड़ा अभिमान आया था, शिव जी ने उसको पूरा बात नहीं करे। ऐसे गंगा मिली, लेकिन ये भागवत की गंगा जो है ये कारुण्यात् संप्रकाशितम स्थिताय भवभीताय कारुण्यात् संप्रकाशितम। केवल करुणा करुणा करुणा, मतलब प्रेम करुणा के कारण ही, और कोई कारण नहीं। भागवत का जो उद्गम हुआ है, भगवान ने जो भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र मानस पुत्र नारद और सनत कुमारों को, वो कथा नारद द्वारा व्यास जी को बताई और व्यास जी के द्वारा ये रचना हुई और व्यास जी ने अपने प्रिय पुत्र सुखदेव जी महाराज को पढ़ाई। और सुखदेव जी ने जब योग्य अधिकारी श्रोता परीक्षित मिले, तब ये भागवत हम सब अपरीक्षितों के लिए, वो तो परीक्षित था, वो तो परीक्षा भी दे चुका है और ले भी ले। अब परीक्षा ले कौन सकता है? जिनने दी है वो ले सकता है और स्वयं उत्तीर्ण हुआ है। ये परीक्षित जो है महाराज, जन्मजात, वो परीक्षित को सुनाए और परीक्षित के द्वारा गुरु परंपरा में ये आज तक हम जो सुनते आए, एक भागवती गंगा जो है, क्योंकि वो जैसे वो गंगा के पास जाते हैं और जो स्नान करते हैं तो पावन होते हैं, इसी तरह ये भागवत कथा भी जो सुनने वाले, या सर्वे निष्पापनामा भवंती अवधूत दशा में थे महाराज। सर्वम विष्णुमयम जगन, सनत कुमार की भाषा ये है। सनत कुमार ने कहा कि महाराज ये वक्ता और श्रोता या यजमान, बड़ा ये अंतर है। यहाँ एक कह दिया सर्वे भी सर्वम खलुदम ब्रह्म सब, लेकिन फिर भी यहाँ बाद में स्पष्ट के विशुद्धि वदंतो मह्यम, फिर भी कौन कौन विशुद्ध होता है वो हमको थोड़ा विस्तार से बता। और फिर विस्तार से बताए कि असत्य बोलने वाला, मातृपितृ का दोषी हो, संत विरोधी, बड़े से बड़े जो महापाप जिनको कहा है शास्त्रों में, जिनको महापाप का, वो महापापी भी ये भागवत कथा सप्ताह जन्येन कलौ पुनंति। और ये घोर कलयुग में भी, ये कलयुग में भी ऐसा नहीं है, सतयुग में तो सब ऋतु है, उसमें तो तरेगा। सतयुग में रहता द्वापर, कलयुग में तो असंभव है तरना, लेकिन संभव है यहाँ, क्योंकि सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनंति थे। क्योंकि ये कथा जो हो रही है द्वापर के अंत में, कलयुग की शुरुआत में, जब भक्ति महारानी की जो पीड़ा थी, उस पीड़ा के कारण नारद जी ने जब विनती करी सनत कुमारों को, ये कथा चल रही है कलयुग की शुरुआत में। इसलिए सनत कुमार कहते हैं कि सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनंति, कलयुग में भी। कोई कहते हैं ना कलयुग में अब कोई मतलब है ही नहीं, सब जगह जहाँ जाओ वहाँ बस यही हो रहा है, कैसे हम करेंगे? हम कहाँ जाए भजन करने? कहाँ हमको एकांत मिले? कहाँ हम कहीं भी जाएंगे, कहीं भी एकांत मिले? अपने आप, आपकी दुनिया आपको बनानी पड़ेगी। आप जो चाहो, आप साधक बनना है तो वो आपको बनाना है, आप श्रोता बनना चाहो वो दुनिया आपको बनानी है। और ये समय की गति इतनी तीव्र है, मतलब दौड़ता है।
उसके अंदर आपको, जैसे हमने सुना है कि अपनी कार या बस 60-70 की स्पीड में चली जा रही है और वो चलती चलती निर्जन जगह पे गुजर रही है, उतने में एक मक्खी जो है बस जा रही है गति से, अचानक वो खिड़की से मक्खी प्रवेश करती है। तो कई बार हमने भी देखा है कि वो मक्खी जो इतनी स्पीड में जब प्रवेश करती है तो वो सामने टकरा जानी चाहिए या ऊपर टकरा जानी चाहिए, जो स्पीड में गाड़ी चल रही है वो अचानक आ जाती है, लेकिन वो टकराती नहीं है, वो जहाँ भी है ना वहाँ कूदने लगती है। जैसे अंदर आई बस चलती है तो न आगे जाती है न पीछे जाती है, जहाँ भी है वहीं कूदी जा रही है। महापुरुष कहते हैं कि वो मक्खी जो है ना वही अपना एक आकाश निर्माण कर लेती है, कूदने का अपना आकाश स्वयं निर्माण कर लेती है। इसलिए न आगे जाती है न पीछे जाती है, न टकराती है, न किसी को विक्षेप करती है। ऐसी तरह ये कलयुग के बहुत झड़प से चल रहा है, बहुत से दौड़ रहा है, बहुत से दौड़ रहा है, और उनके ये इसके अंदर ये इसमें हमारा प्रवेश है, उसमें हमको रहना है। तो उसी समय साधक को, श्रोता को अपना आकाश, अपनी व्यवस्था बना लेना कि न हमको कोई टकराए, न हमको उसके बीच में हमारी यात्रा जाए। महाराज कलयुग में भी ये संभव है विशुद्ध होना। तो महाराज ये भागवत कथा के ऐसे पापी महापापी क्यों ना हो, महापापी भी क्यों ना हो, उनका भी उद्धार हो जाता है। महाराज हाँ देखिए, तो नारद कहते हैं महाराज कुछ पहले कुछ ऐसा हुआ हो, ऐसा कुछ आपके ध्यान में हो तो हमको कृपा करके बताइए। पूरा हम नीचे बैठे हैं तो इतना समझ में नहीं आता है महाराज, नीचे बैठे हैं तो हमको समझ में नहीं आता है। आप थोड़ा योग्यता के कारण आप विराजमान है महाराज, आपके ऊपर प्रभु कृपा आपके ऊपर। ऐसे तो सनत कुमार स्वयंभू है महाराज अपने ज्ञान में, इसलिए महाराज आप स्वयंभू। अब हमको बताओ महाराज। तो सनत कुमार कहते हैं महाराज अद्भुत कीर्तयिष्यामि, अब मैं वो बात बताने जा रहा हूँ, वो वर्णन करने जा रहा हूँ कि पहले एक कथा हो चुकी और वो कथा के परिणाम में जो महापापी थे तो उनका भी उद्धार हो गया है, उसका भी कल्याण हो गया है। और ये पुरातन इतिहास है, पुरातन इतिहास। शास्त्र के बाद, इस शास्त्र वाली बात नहीं है, इतिहास वाली बात है। शास्त्र का ये जब हो गई रचना, उसके बाद वो शास्त्र के उपयोग से या वो शास्त्र की जो कृपा से वो शास्त्र जो हो गया है, तो वो शास्त्र का जो उपयोग उनने करा है, जिस आत्मा ने, जिसके कारण उनका उपयोग कराया गया है और वो सिद्ध हो गया, मतलब उनका उद्धार हो गया है। तो ये शास्त्र की बात नहीं है, तो पुरातन पहले जो ये हो चुका है, ये वो इतिहास है। जैसे महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह 1930 में शायद जब सत्याग्रह करा था, जब उस समय अंग्रेजों ने नमक पर भी थोड़ा टैक्स बड़ा कुछ करा था, तो उस समय के जो साथ में चलने वाले, वर्तमान में जो गांधी जी के साथ में चलने वाले, वो तो वहाँ से जब
बाहर जाएंगे, मतलब जहाँ भी जाएंगे वहाँ तो वो बात करेंगे, हम साक्षी हुआ है, ऐसे किया था, ऐसे किया था, ऐसे किया। तो अंग्रेज लोगों ने वो हटाना पड़ा। बाद में ये सुनने वाले में या वो साथ में जो रहे 10, 25, 50, उसमें से एक आध कोई कवि हृदय होता है, तो कोई कविता में उसको पूरा शब्द चित्र दे देते हैं। कई लोग लेखक होते हैं तो कथा के माध्यम, मतलब ऐसा कुछ कथा की ऐसी कुछ रचना करते हैं, कथा के माध्यम से पूरा गांधी जी का नमक सत्याग्रह कुछ ऐसा टाइटल देके वो करते हैं। और आज जो वो हो चुकी घटना है उस समय, वो आज कई बार हम इतिहास में वो पाठ में हमारे हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, उसके पर भी हिस्ट्री वाले PhD तक का संशोधनात्मक निबंध वो लोग करते हैं, लिखते हैं, डिग्री प्राप्त करते हैं। आज भी एक पूरा इतिहास, एक पूरा विषय पढ़ते हैं। जैसे इतिहास है तो मैं तो कहूँ कि हम यहाँ जहाँ शास्त्रों की रचना हुई, जहाँ ऋषियों की भूमि में जो केवल इतिहास तक नहीं, केवल भौतिक विज्ञान नहीं पढ़ने का, केवल तर्क शास्त्र नहीं, श्रद्धा शास्त्र जो हमारा है, थोड़ा श्रद्धा शास्त्र भी साथ में भी, शास्त्र को भी पढ़ाया जाए, इतिहास तो पढ़ाते नहीं, थोड़ा शास्त्र का भी ज्ञान जो दिया जाए। तो आज शस्त्र के पीछे जो लोग पड़े हैं, तो वो शस्त्र अहिंसा परमो धर्म जो है वो सिद्ध करना है, तो शास्त्र जहाँ जहाँ भी रहेगा। और शास्त्र की बात जो नहीं मानने वाले उनके लिए तो शस्त्र कृष्ण स्वयं है उसके लिए। ऐसे बिना शस्त्र, लेकिन फिर भी एक काफी, बिना शस्त्र की काफी। कृष्ण भी शस्त्र के पक्ष में नहीं है, इतना बड़ा युद्ध घोषित हुआ फिर भी कहे भाई नहीं शस्त्र के पक्ष में है। वहाँ भी अपना जो है मत, मतलब वो किसके पक्ष में थे वो दुनिया को बता दिया, मैं अभी भी सत्य के पक्ष में, मतलब शास्त्र के पक्ष में। वहाँ भी एक अपना नया शास्त्र जगत को दिया कि अभी भी दोनों के बीच में वो बात करना है। ऐसा नहीं केवल अर्जुन को सुना है, ऐसा नहीं केवल अर्जुन नहीं सुना होगा, नहीं, कान में कुछ तकलीफ हो और न सुन पाए तो वो बाकी कृष्ण ने तो। अब संजय वहाँ सुनता है महाराज हस्तिनापुर, कहाँ कुरुक्षेत्र का हस्तिनापुर, और वहाँ पूरा डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट वहाँ सुनाई जाता है, वहाँ सुनता पूरी कथा पूरा। लेकिन यदि धृतराष्ट्र ने वो संजय ने सुनाया ना माया, तो इसलिए धृतराष्ट्र में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा उस समय। कभी कभी बीच बीच में धृतराष्ट्र भी बोला करते थे कि भाई ऐसा करा जाए, ऐसा करा जाए, तो महाराज ये मुश्किल है क्योंकि हम यहाँ हैं वो वहाँ की आवाज़ यहाँ जाएगी, यहाँ वहाँ नहीं जाएगी, वहाँ की आवाज़ ही आएगी। और ये पहले सुनने की जरूरत थी, लेकिन अब क्या करें, पहला काम तो खाली आपको सुनाना, करे न करे जो भी है, बाकी अभी नहीं होता। तो उस समय स्वयं कृष्ण सुना रहे थे, तो उसमें एक वही हजारों में एक होता है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, कोई सिद्ध हो सकता है मनुष्यानाम सहस्रेषु। वहाँ हजारों लोग युद्ध में थे, शंख बज चुका था, पांचजन्य ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय, पहला शंख करे कृष्ण ने पांचजन्य, बिल्कुल घोषणा हो चुकी थी। अब मुश्किल सा ही नहीं, नामुमकिन ही था, युद्ध पूरी रचना व्यवस्था बन चुकी थी, लेकिन फिर भी कृष्ण वो कहना चाहते हैं कि मैं शास्त्र के पक्ष में अभी भी, मैं भी अंत में वही कह दिया, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुः
तत्र नहीं, तो कृष्ण जहाँ कृष्ण है वहाँ जय नहीं, विजय है। लेकिन कृष्ण तो कि मैं तो भगवत गीता मतलब गीता के लिए, गीता यानी शास्त्र, गीता, गंगा च गायत्री, ये सब जो है महाराज सनातनी परंपरा का सब नींव है, पाया है। कृष्ण शस्त्र के पक्ष में नहीं है, शास्त्र के पक्ष में। वहाँ जाने के बाद भी, युद्ध में जाने के बाद भी तो यहाँ इतिहास के साथ साथ थोड़ा हमारा शास्त्र का भी, भगवद गीता है, रामायण है, महाभारत में विदुर नीति जो बताई है, विदुर नीति, चाणक्य नीति, ये सब जो है वर्तमान, ये सब यहाँ शास्त्र शस्त्र दोनों का देश है ऐसा नहीं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जब शास्त्र की बात न माने और शास्त्र विरोधी के लिए शस्त्र है, शास्त्र विरोध जो कर रहे हैं, सत्य का विरोध, सत्य में जो अवरोध कर रहा है, फिर तो कृष्ण कहे मैं भी चुप नहीं रहूँगा, मैं नहीं पकड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, न मैं अर्जुन का हूँ, न मैं दुर्योधन का हूँ, मैं बीच में तटस्थ दोनों का हूँ। जो सत्य, नीति, धर्म, निष्ठा, श्रद्धा, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति से जो पूर्ण है, ये सब ऑप्शन है। ऐसा नहीं केवल ज्ञानी के पास है, केवल उसके पास है, नहीं, इसमें से जो भी जिनके पास है, शायद वो असमर्थ है मेरे पास आने के लिए, मैं पहुंचता हूँ जरूर, जिसमें ये है सत्य, नीति, निष्ठा, धर्म, दया, दान, श्रद्धा, और मैं जहाँ हूँ वहाँ विजयी है, विजयी है, विजयी, विजयी, चाहो प्राप्त मैं करा सकता हूँ। महाराज इतिहास मतलब ये पहले भागवत शास्त्र को तो कभी यहाँ बता दिया लास्ट में, तो अतिशोक्ति हो गई कि क्या यार, महापापी भी तर जाता है हमारा। तो ज्ञानी जनों को तो नाच कूदना, ये सुन के नाच होना चाहिए, वाह, इतने महापापी भी यदि मान लो कि इनका भी उद्धार हो जाता है, तो हम जनों के लिए तो वाह, आज लॉटरी लग गई। तो ये महापाप तक महाराज उसका भी उद्धार था क्या? तो कोई ऐसी बात तो क्या है दृष्टा इतिहास है। इसलिए मतलब इतिहास मतलब ये शास्त्र के बाद ये जो घटना घटी है, तो इसको एक पुराण जो है ना, ये सब भागवत को समझने का एक आधार सिद्ध ग्रंथ है सब। इसलिए कहा इतिहास सब कैसे वेदों को जानते उपनिषद भागवत जी के लिए 17 पुराण। महाराज तुम हमको भी कहते हैं कि महाराज भागवत जी को पूर्ण रूप में समझना है, तो आप यदि भागवत के बारे में बोलते हैं तो थोड़ा और पुराणों का भी दर्शन करना चाहिए। तो हम सब स्वीकार करते हैं, करना है, दर्शन करेंगे। ये पद्म पुराण की कथा में या इतिहास की जो बात बताई, तो यस्य श्रवण, लेकिन ये इतिहास होने के बाद भी संत सनत कुमार कहते हैं कि पाप हानि प्रजाते, यदि हमारे पास थोड़ा बहुत पाप भी रहा है, श्रोता बन के आ गए, लेकिन फिर भी पाप है तो पाप की हानि निकल जाता है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तन उत्तम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य तत्पराः। पूर्वे तुंगभद्रा तट, तुंगभद्रा नदी का नाम है, तटे यानी किनारे एक नगर, अद्भुत नगर, नाम नहीं बना, एक सुंदर नगर था। इतिहास में ऐसे ही भाई
या प्रांत का नाम बता देते हैं तो भाई द्रविड़ प्रांत में एक बड़ा सा एक छोटा सा गांव था, ऐसे नहीं कि ये गांव था, इतिहास बस इतना ही। तो तुंगभद्रा नदी किनारे पे एक सुंदर नगर था। तुंगभद्रा नदी पूर्व अभूत पत्तन उत्तम एक नगर था। यत्र वर्णासु धर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पुरः, वहाँ सभी जात के लोग, सभी वर्ण के लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण के जो लोग हैं, तो विराट कहते चारों मेरे में से ही निकला है, मैंने ही सर्जन किया चारों। तो ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः पूर्व तदस्य जद्वेश्य पदव्याघ्र शूद्रो अजायत। ये शूद्र शब्द वेद का है, शूद्र शब्द वेद में भी शूद्र शब्द लिया। तो लोग कहते हैं कि शूद्र शब्द बहुत वो है, ऐसा नहीं है। जय जितना शब्द सुनने का ब्राह्मण सुन के जितना हम गौरवान्वित हो रहे होते हैं, उतना ही गौरवान्वित शूद्र सुनने में होना चाहिए, उतना ही क्षत्रिय में, उतना ही वैश्य में। जब से हमने व्याकरण को विदा दे दिया है, पता नहीं व्याकरण विदेश में चला गया, पता नहीं, विदा दे दिया है हमने व्याकरण। कोई भी भाषा के मूल तक जाने के लिए, मूल अर्थ या सिद्धांत समझने के लिए व्याकरण आधार है। बिना जमीन कितना भी बीज है, कहाँ को शक्य ही नहीं। ऐसी तरह बिना व्याकरण भाषा समझना, भाषा को शब्दानाम अनेकार्थ, एक शब्द का अनेक अर्थ होता है। अब किस अर्थ में ये शब्द को किस अर्थ में हम बोले, सुनना है, लेना है, कौन सा प्रसंग चल रहा है, संदर्भ क्या है, किससे संदर्भ है शब्द का, ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, भगवान से, शास्त्र से है, इतिहास से है, एक शब्द का ब्रह्मकोश और ये और हमारे संस्कृत साहित्य में अमर कोश, एक एक शब्द का, सूर्य का कभी हजारों पर्यायवाची शब्द है, सूर्य हजारों पर्याय में, पानी जल का हजार पर्याय है। अरे भाई अंग्रेजी में वाटर, जल को वाटर, खाली वाटर के बाद कोई पर्यायवाची न होने के बाद भी वहाँ भी ग्रामर है, वहाँ भी व्याकरण है। बिना व्याकरण को लगाने जाओगे तो वहाँ भी शब्द रचना अशक्य है, असंभव है। अब मानो कि एक शब्द कोई पर्याय नहीं है, वहाँ भी व्याकरण ग्रामर का इतना महत्व है। तो मेरे ये शब्दकोश में, संस्कृत साहित्य में कितना संस्कृत में भी कितनी अच्छी व्यवस्था है। खाली पानी 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 बोल के हम बंद डाल जाएंगे, वाटर वाटर वालों को पूछो। अब दूसरा शब्द ही नहीं है, यहाँ तो अम्बु है, वारी है, जल है, कितने जाने। अब रोज ओम सूर्य नारायणाय नमः, ओम सूर्य नारायण, बस एक ही एक नहीं, ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः। अब 8 दिन हो गया है, कुछ नया, ओम मित्राय नमः, ओम दिवाकराय नमः। हजारों नाम हमारे हरि के इसलिए, ऐसा नहीं है कि हम इसमें से आपको जो इष्ट लगे, आपको जो प्रिय लगे, आपको सरल तरल लगे, आपकी श्रद्धा जिनमें जम जाए, बैठ जाए, वो बोले अनेक रूप आए विष्णवे प्रभु विष्णु। इसमें से जो आपको सरल लगे आप ले लो, हरि लगे तो हरि ले लो। आजकल छोटे मतलब 2 शब्द के नाम सब तो हरि ले लो, श्याम है, राम है, 2 शब्द के, तो जो अच्छा लगा। यहाँ चॉइस कहने का मतलब आपकी पसंद की, और 8 दिन के बाद भी आपको लगे बदलना है तो छुट्टी भी है, ऐसा भी नहीं है। राम लिया तो फिर राम 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 नहीं, राघव राघव राघव, कोई बात नहीं। माला लेके भी जप सकते, बिना माला भी जप सकते, ऐसा जरूरी नहीं है। माला माध्यम, माला केंद्र, इसलिए हमको याद रहे कि हम जप रहे, माला बार बार लाती।
थोड़ा गिनती से क्या है, थोड़ा अपने आप अंदर में, हाँ गिनती से आज हमने 11 माला, वाह आज 11 माला हो गई। हमारी राजी के लिए ये सब है, औरों को करने के लिए नहीं। हमने आज 11 माला जब ले गए, आज 11 हो गए, अच्छा हुआ, चलो भगवान तेरा बहुत बड़ा होता, कल 12 हो जाए इसलिए नहीं बात। और फिर ऐसे करते 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 अब भगवान ये गिनती कब तक करूँगा, अब ऐसा करने मैं तो थक गया हूँ, गिनती तू रख, नहीं माला। कन्हैया कहता कि मैं भी थक गया, अब गिनती कितनी की करूँ, यहाँ तो रोज इतना वो किसका हिसाब लो, मैं भी भूल जाता हूँ, तो छोड़ने भाई। अब सांस महाराज जी परमात्मा ही ले रहा है और ये भी ले रहा है, वो सांस हमसो मैं ले रहा हूँ, ये नहीं नहीं, ये कन्हैया ले रहा है, सब श्वास भी कन्हैया ले रहा है, कन्हैया गिन रहा है और कन्हैया दे रहा है। तो महाराज यस्य स्वर मात्र पाप हानि हो जाए, पाप की हानि हो जाती है, पाप मिट जाता है। और यहाँ कहते तुंगभद्रा, तुंग यानी बहुत ऊंचाई वाले, भद्र यानी कल्याण, बहुत बड़ा कल्याण करने वाला, बहुत बड़ा कल्याण। तुंगभद्रा का मतलब होता है बहुत, मतलब परम कल्याण। उसके तट पे एक नगर है, कैसा अद्भुत है, लेकिन पूर्वम अभूत उत्तमम, पूर्वम अभूत पत्तनम उत्तमम। पहले पूर्वे तुंगभद्रा नदी के तट पे, मतलब परम कल्याण करने वाला जो तट है, वहाँ एक नगर है, कैसा है, उत्तमम, उत्तम नगर है, लेकिन पत्तनम है, पतनशील। उत्तम तो है लेकिन पतनशील, मतलब ये देव। परम कल्याण करने वाला, परम कल्याण करने वाली, मतलब यहाँ तो तुंगभद्रा है ना नदी, नदी के तट पे, मतलब ये नगर, इस शरीर को भी नगर कहा, शरीर भी नगर नगर है, कैसा है, उत्तम है। और ये शरीरों में उत्तम मानव शरीर, बड़े भाग मानव शरीर का उत्तम नगर है, लेकिन कैसा है, पत्तनम, पतनशील है, कब गिर जाए पता नहीं। तो तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत, अभूत अद्भुत है, पत्तन उत्तम, पतनशील है, उत्तम है, मतलब ये देह है। यत्र स्वर्णासो धर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा, उसके अंदर सब वर्ण के, सब वर्ण के, धर्मशील भी है, अधर्मी भी है, ज्ञानी भी है, अज्ञानी भी है, मूढ़ भी है, जड़ भी है, सब, मतलब यस्य वर्ण से परम कल्याण कराने वाला, करने वाला ये मानव शरीर। लेकिन ध्यान देना कैसा है, पत्तन से कब गिर जाएगा भरोसा। अंदर जो है ना, इसके नगर के अंदर जो ये विचार, वो विचार क्या है, अनेक यत्र वर्णा स्वधर्म, सब अपने अपने स्वधर्मों में है, काम क्रोध लोभ मद मोह, सदाचार, सत्य, दया, ये सब जो है ना, ये सब अनेक अनेक वर्ण के सब रह रहे हैं। ऐसा कुछ कहने का सनत कुमार का भाव यहाँ लग रहा है। सत्य सत्कर्म तत्पर, सब अपने अपने कर्म में तत्पर है। सत्य मतलब अपने अपने काम में वो सही रूप से जुड़े हुए, काम का काम कर रहा है, जो काम का जो स्वभाव है, काम का जो सत्य है वो काम कर रहा है, सत्य का जो सत्य है वो सत्य कर रहा है, श्रद्धा का जो सत्य है वो श्रद्धा कर रहा है, सत्य से नीति और निष्ठा से अपना अपना काम कर रहे हैं। क्रोध है वो अपना अपना अपने हिसाब से काम कर रहा है। अब
क्रोध गुस्सा न करे, मतलब गुस्सा न दिलाए, क्रोध नहीं, तो क्रोध का सत्य गुस्सा है। अग्नि जलाए तो अग्नि हाँ, क्या? तो अग्नि नहीं। ऐसी तरह अंदर जो रहने वाले हैं सब अपने अपने वर्ण के अनुसार, अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने उसमें सब तत्पर है और सब अपना अपना काम कर रहे हैं। सद्गुणी अपना काम कर रहे हैं, दुर्गुणी अपना काम कर रहे हैं। ये मन के जो विचार है ना वो सब सर्व है। लेकिन इसके अंदर एक और भी, नगरी के अंदर बिल्कुल अंदर कौन रहे? आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः स्रोत स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। इसके अंदर एक रहता है, कौन? तो आत्मदेव, जो देव स्वरूप है, परमात्मा, परम स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप, वो आत्मदेव अंदर है। और वो कैसा है? तो सर्ववेद विशारद, वेदांगो वेदविद कवि ही भगवान के लिए कहा है। भगवान का जो नाम है उसमें वेदांगो वेदविद कवि ही, वेद का अंग भी है, वेदविद यानी वेद को जानने वाले। सर्ववेद विशारद, सर्ववेद को जानने वाला, मतलब पूरे ब्रह्मांड का जो ज्ञान जिनके पास है। शरीर में बैठा पूरा ब्रह्मांड शरीर में, और उस पूरा ब्रह्मांड का जो ज्ञान, मतलब जो जानकारी वो अंदर है, वो आत्मदेव नाम है उसका। स्रोत स्वार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्कर, दूसरा भास्कर नाम, दूसरा सूर्य नाम। तो सामने, अरे सामने आए तो अंधा हो जाएगा, अंदर ठीक है, दूसरा सूर्य है, वो है अंदर। सुबह में जो बात हुई आत्मा सूर्य से भी, न तद्भासयेते सूर्य न शशांको न पावकः। अब सूर्य को तो जरूरत पड़ेगी उस तेज की, अग्नि को उस तेज की जरूरत पड़ेगी, चंद्र को तो पड़ेगी, स्वयं में कुछ नहीं है इसलिए। लेकिन ये उनसे भी पर है। न तद्भासयते सूर्य न शशांको न पावकः यद गतवान निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। फिर बाद में कोई धाम में जाने की जरूरत नहीं, न द्वारका धाम, न जगन्नाथ धाम, कोई धाम नहीं, स्वयं धाम है, स्वयं धाम है। सब उधामा जब शांत हो, उधामा हमारे गुजराती शब्द है, हिंदी में पता नहीं, उधामा यानी क्या बोलते, प्रपंच, उधामा, सब उधामा जब शांत मतलब बंद हो जाता है तब आपका धाम में प्रवेश होता है। उधामा यानी प्रपंच, वो उधामा करे और गुजरात में उधामा वो बहुत प्रपंच करता है, बहुत नाटक करता है, वो उधामा, वो उधामा बंद करता है, उधामा रहने देता है। महाराज ये आत्मदेव जो है वो यहाँ अंदर है, दूसरा सूर्य मान, उसको अंदर ही रहने देता, लेकिन अंदर रहते हुए भी उस प्रकाश जो है, उस प्रकाश का अनुभव इसके लिए तो परम प्रकाश, असतोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, जो हम स्वयं विचारों के अंधेरे में हम जो घूम रहे हैं, उस अंधेरे को वो अंधेरा ही ले जाए, वो अंधेरा ही ले जाए। अभी हमको लग रहा है बाधारों में, अभी लग रहा है कि कोई दिशा नहीं देगा, ये दिशा नहीं देगा, कैसे देगा? ये तो अंधेरा हमको कैसे दिशा दे सकता है? दुश्मन कैसे हाथ मिला सकता है? दुश्मन कैसे हृदय लग सकता है? बस यही उल्टी बात को सुल्टी समझ ले जा, सुल्टी हो जाए, वही शास्त्र है, सुल्टी कर दे, वही शास्त्र है। यदि आपकी निष्ठा नीति आत्मानुकूल रही, असतोमा सदगमय रही, आप है असत्य में, असत्य में, लेकिन जो आत्मा की जो गति है या आत्मानुकूल आप जो हो जाए, वो सदगमय आपको ले जाते सत्य की, वही अंधेरा आपको उजाले की ओर ले जाए, वही दुश्मन आपको स्वजन तक ले जाए।
बेलानुकूल धर्मानुकूल। इसलिए हमारे सूरत के कवि कनी दहीवाला बड़े अच्छे, गुजरात में नाम, गज़लकार, बहुत अच्छी अच्छी गज़लें लिखी। उसने गुजराती में वो गज़ल में लिखा, वही अंधेरा प्रकाश तक ले जाए, वही दुश्मन आपके स्वजन तक ले जाए। मारो हाथ झालीने लई जशे, मारो हाथ पकड़ कर ले जाएगा, पकड़ीने लई जशे। मुझे दुश्मनों जो स्वजन सुधी, जिनसे मैं जो मिलना चाहता हूँ मेरे स्वजन से, उसको नहीं मिलाएगा, और आज ये जो दुश्मन बाधारू बन रहे हैं, यही मिल रहा है। लेकिन वही दुश्मन जो है आज जो बने हुए हैं वो हम नहीं मानते, लेकिन वो दुश्मनी हमको आशा है, भले वो उनका काम करता रहे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मारो हाथ जाली ने लई जैसे। मुझे दुश्मनों जो स्वजन सुधी, दिवसो जुदाई न जाए छे। आज जो हमको जुदा कर दिया, अलग जो कर दिया है, और आज जो उस अलग जो हम हो गए, वो जुदाई के जो जो दुख सहन कर रहे हैं, वो दिन जो जा रहे हैं, लेकिन देखो ये साधक की कितनी 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 निष्ठा पर पूरा भरोसा, कितना, तो क्या कहते हैं, दिवसो जुदाई ना जाए छे। ये जैसे ये दिन कहाँ जाएगा, दिन आज भले जुदाई में जा रहा है, ये दिवसो जुदाई ना जाए छे। ए जैसे जरूर मिलन सुधी, जैसे जरूर मिलन सुधी, मारो हाथ जानी लई जैसे। मुझे दुश्मनों जो स्वजन सुधी, दिवसो जुदाई ना जाए। तो यही विचार हमारा, एकदम दुर्विचार है, हम कैसे वही दुर्विचारी तुमको ले जाएंगे यदि तुम तुम्हारी निष्ठा में जो बने रहे। तो कैसे है सब, यत्र वर्णासो धर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः, अपने अपने कर्म में बिल्कुल नीति निष्ठा से तत्पर है। वो आत्मदेव तो सब कुछ जानता है, सब कुछ उसको पता है। स्रोत स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः, दूसरा सूर्य की तरह तो एकदम देदीप्यमान हो रहा है, औरों को देदीप्यमान, औरों को प्रकाशित करने के लिए तत्पर है, तैयार है, एनी टाइम, कभी भी आप चाहो उस समय। वो सूर्य का तो कुछ समय का सब बंधन है, उसका अस्त और उदय का वो ऋतु के अनुसार सब बंधारण है, मजबूर है, लेकिन ये तो एनी टाइम कभी भी प्रकाशित है, और प्रकाशित करने में भी कभी भी, वो रात दिन कभी भी वो नहीं देखता है। यदि आप रात दिन देखोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, इस तरह वो नहीं देखता, वो अंदर बैठा बैठा तत्पर। इसलिए सिद्धार्थ निकल गए रात में। हम तो कहते हैं रात में तो सोना है, दिन में तो काम है, क्या करें, तो पड़े रहो और क्या है। तो ऐसे आत्मदेव महाराज ऐसी अद्भुत नगरी में रह रहा है, और उसका लाभ या हानि वो हमारे जो अंदर विचार की एक जो श्रृंखला है, सद्विचार दुर्विचार का जो ये युद्ध है, उसके कारण जय विजय अब क्या प्राप्त करना है, वो सब सनत कुमार कहते हैं शास्त्र से हम नक्की करें तो जय भी है या और विजय भी है, और वो दोनों नहीं, हम तो है ही। संत कहते, सनत कुमार कहते हम न जय में है न विजय में। भज मुरली मनोहर भज मुरली मनोहर भज गोविंद
भवे भवे यथा भक्तिः भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेषु तथा पुरुषदेवेषु नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाथस्त्वं नो यथा नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं पापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरं तं नमामि तं हरिपरं नमामि तं हरिपरं नमामि तं हरिपरं नमामि तं नमामि हरिपरं श्रीद्वारिकाधीश जय हो श्री रामचंद्र भगवान जय हो श्री लक्ष्मी नारायण